हेलो बच्चों। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप सभी बहुत ही ध्यान से देखना मेरी वीडियो को। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं टाइम एंड मनी से। ये है क्लास 2 का टाइम एंड मनी का। तो प्यारे बच्चों, आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठिए और पेरेंट्स आप भी बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें प्लीज़। आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखें, चलो चालू करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी स्टार्ट्स हर फुटबॉल प्रैक्टिस फ्रॉम 2 December 20 something. If she practices only on even number of days, then how many days did she practice in December 20 something? Assume every Sunday is a holiday. देखिए, मीनाक्षी 2000 समथिंग में ये हमारा कैलेंडर दिया हुआ है। यहाँ 2 दिसंबर यहाँ से चालू कर, देखिए 2 दिसंबर से चालू करती है यहाँ वेडनेसडे से, और कहता है कि हर संडे हॉलीडे है। तो जितने आपकी ये वाला पोर्शन है ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, काउंट नहीं होंगे। और कह रहा है कि इवन नंबर ऑफ डेज मीन्स 2 हो गया, ये 4 हो गया, इनको काउंट करना है। तो हम काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें केवल ध्यान रखना है कि हमें इवन नंबर को काउंट करना है एक बार, और दूसरी बात हमें संडे को छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं हर अल्टरनेट डेज़ को। तो हम पाते हैं कि 13 डेज़ फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाती है वो दिसंबर मंथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच क्लॉक शोज़ 5 minutes past 10 AM? हमें पता है, मान लो ये क्लॉक है, हमें पता है यहाँ हो गया 12 और ये हो गया 6, ये हुआ 3 और ये हुआ 9। हमें पता है यहाँ जो है इस साइड को हम बोलते हैं पास्ट और इस साइड को हम बोलते हैं 2, है ना। ये वाला पोर्शन जब मिनट की सुई होती है 6 पे तो हम बोलते हैं हाफ पास्ट। ओके, और जब सुई या तो मिनट की सुई या तो 3 पे हो या मिनट की सुई 9 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर। जब राइट साइड में हो तो हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, और जब लेफ्ट में हो तो क्वार्टर 2 बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं क्लॉक शोज 5 minutes पास्ट। अब पास्ट बोला है तो मिनट की सुई राइट हैंड साइड में होगी, ठीक है। तो 5 minutes जब बड़ी सुई 1 पे हो, जब बड़ी सुई 1 पे हो और जब छोटी सुई 10 पे हो, तो इसका मतलब होता है 5 minutes पास्ट 10 AM। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द गिवन क्लॉक शोज द टाइम डैश मिनट्स आफ्टर 12 o'clock। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आर हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है। तो हमें पता चल गया कि 12 o'clock जो दे रखा है वो है, लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो 6 पे आ गई है। 6 आ गई है तो आप कैसे करना है बच्चों, 5 × 6 दैट मीन्स 30 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 minutes आफ्टर 12 o'clock दैट मीन्स डी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 2 10s, क्या 2
मल्टीप्लाई 10 रुपीज़। सम ऑफ, सम मीन्स हमेशा होता है प्लस, एंड 3 ऑफ 20 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 3 इंटू 20 दैट मीन्स 60। जब हम 60 और 20 को ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा 80, तो 80 इसका आंसर होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी रुपीज़ 5 कॉइन्स यू नीड टू मेक 50 रुपीज़। तो आप हमेशा क्या करना, हमें क्या पूछा हुआ है, 5 रुपीज़ के हमारे पास कितनी कॉइन्स होंगी कि वो 50 बन जाएगा। तो हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना हो, इस वाले 5 से। तो 5 1 जा 5, ओके। तो ये हो गया माइनस, और इस ज़ीरो को हम यहाँ ले लिए, और 5 ज़ीरो ज़ा यहाँ पे ज़ीरो, ये हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, दैट मीन्स डी। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लॉक 6 क्वेश्चन पे, अ क्लॉक इज़ 20 मिनट स्लो। क्या बोल रहा है, लेट है, 20 मिनट स्लो है ना। व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम इफ़ इट इज़ शोइंग 7:30। हमें क्या करना है, 7:30 में लेट कितना हो रहा है, 20 मिनट्स। इसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या आएगा, 7:50। क्या आया, 7:50। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7:50 AM। तो इस समय घड़ी में क्या दिखा रहा होगा, 20 मिनट हमें आगे बढ़ा के दिखाना है, तो 7:30 दिखाई देगा। ओके, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिया लेफ्ट हर ऑफिस इन द इवनिंग एट द टाइम शोन इन द क्लॉक। हमें हमेशा क्या करना होता है, हर एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद में जहाँ पे भी फुल स्टॉप होता है हमें वहाँ रुकना है, समझना है क्वेश्चन को। उसके बाद में जहाँ पे हमें लिखने लायक होता है वहाँ पे हमें लिख लेना है, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जो वॉच दिखा रखा है, घड़ी दिखा रखी है, इसमें क्या टाइम हो रहा है, यहाँ टाइम हो रहा है 7:15। ओके, अब शी वेटेड 15 मिनट्स वो क्या करती, वेट करती है। तो इसमें आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये 7:30 हो जाएगा। 7:30, 15 मिनट्स बस के लिए वो वेट करती है, हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 7:30 को वो बस में बैठ जाती जाने को। उसके बाद में वो घर में पहुंचती है 9 बजे। तो अब हमें क्या करना है, 9 PM में 7:30 को हमें माइनस करना है। कैसे होगा, ये हो गया ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो में 3 तो घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। यहाँ पे बोरो, ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे बोरो हो जाएगा, बोरो लेके ये हो जाएगा 6, और 6 में हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, इसने क्योंकि बोरो दिया हुआ है। तो ये हो गया 8, और 8 में हम 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हो गया 1 घंटा 30 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट्स, ये हमारा सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीनों, एक लड़की है स्टार्टेड वॉकिंग टू द टेम्पल एट 7:40। 7:40 में वो स्टार्ट करती है 7:40 में वो स्टार्ट करती है। शी रीच द टेम्पल एट 8:15। कब पहुंचती है, 8:15 में पहुंचती है। हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू वॉक टू द टेम्पल। हमें क्या करना है, 8:15 में 7:40 को घटाओ, 5 में 0 घटा देंगे, 5 आएगा। यहाँ 1 में 4 नहीं घट पाएगा, तो 8 इसको बोरो देगा।
तो 1 हो जाएगा 7 और 7 में 4 हम घटा देंगे तो ये 3 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 7 बचा हुआ ऊपर में। 7 को 7 से घटा देंगे, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ 35 मिनट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 मिनट्स। ओके, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स कॉस्ट द मोस्ट। तो हमें आप ऑप्शन में देखना है कि किस तरीके का हमें जवाब देना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, रग्बी बॉल एंड टेनिस रॉकेट। तो रग्बी बॉल और टेनिस रॉकेट ये दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 3 2 और 6 और 4 10 आ रहा है। ए में आ गया 1 0 2 3, ठीक है। बी में देखते हैं, स्टम्प्स एंड रग्बी बॉल। स्टम्प्स एंड रग्बी बॉल क्या आ रहा है, 5 9 और 7, 5 9 7 इस तरीके से। कैप एंड स्टम्प, कैप एंड स्टम्प इन दोनों को जोड़ो तो ये आ रहा है 5 9 5 14, 3 और 1 4, ये आ रहा है। अब आए टेनिस रॉकेट एंड कैप। टेनिस रॉकेट 623 और कैप 50, तो ये आ रहा है 0 5 2 7 और ये है 6। ये हो गया ए, ये बी और ये सी और ये डी। हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा है वो से, तो ये देखिए हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, पैसे वाले क्वेश्चन आ गए अब सबसे इंटरेस्टिंग। आपको क्या करना है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो हम पहले ए को देखते हैं। यहाँ पे देखो बीच में इक्वल लगा हुआ है सारे इसके बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए को। 10 + 10 20 और 20 और 20 40। क्या 40 इज इक्वल है 20 + 10 के, तो ये हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ 100 हो रहा है, 50 50 50 150 हो गया, ये इधर भी 150 हो गया और इधर भी 150 हो गया, ये हो गया सही। यहाँ पे देखिए 20 20 और देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। उसी तरीके से इसको आपको काउंट करना है, इक्वल के पहले चेक करना है, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 11th क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉस्ट लिस्ट। कॉस्ट लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। यहाँ देखिए सबसे कम हमें दिख रहा है ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मनी इज़ नॉट इनफ टू बाय द गिवन डॉल। देखिए आपके पास ये जो डॉल दिखा रखा है इसकी कॉस्ट प्राइस है 125 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे हमें ए बी सी डी दिखा रखा है। हमें देखना है कि डॉल को ख़रीदने के लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए या तो 125 या उससे ज़्यादा, या उससे ज़्यादा, या तो इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि किससे हम ख़रीद पाएंगे। देखिए डी ऑप्शन को, सॉरी यहाँ पे लिखा रखा है नॉट इनफ। किसके पास इनफ नहीं है, कौन से ऑप्शन में। हमें क्या देखना है, 125 से छोटा, 125 से छोटी वैल्यू देखनी है। तो देखो डी ऑप्शन को, डायरेक्ट डी ऑप्शन को देखते हैं हम। हमें कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी देखने आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो हमारा डी में देखो 100 + 5 और +10, 100 + 5 105, 105 + 10 115। तो 115 125 से कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लॉक इज 10 मिनट्स फास्ट इफ द एक्चुअल टाइम इज 1:30 AM 11:30 AM, then what will be the time shown on the clock?
देखिए मैंने एक क्लॉक बनाया है। इस क्लॉक में देखिए इफ द एक्चुअल टाइम अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल टाइम 11:30। मतलब बड़ी जो सुई होगी यहाँ होगी, बड़ी वाली सुई, और छोटी वाली होगी 11 पे, तो हो रहा है 11:30 AM। ठीक है, देन व्हाट विल बी द टाइम शोन ऑन द, यहाँ पे देखिए 10 मिनट फास्ट बता रहा है, तो गिवन टाइम पे हमें जितने मिनट फास्ट दिखा रहा है दैट मीन्स 10 मिनट्स, उस टाइम को हम क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस करिए, 0 में 0 घटा दे, 3 में 1 गया 2 और ये 11, तो एक्चुअल टाइम क्या बचेगा 11:20 AM, दैट मीन्स बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काउंट द अमाउंट ऑफ मनी रघु हैज़, हमें इनको काउंट करना है। 100 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 105, दैट मीन्स डी, आंसर डी 105। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द टाइम इफ़ इट इज़ 20 minutes to 12 noon। मैंने बताया है कि जब हम 2 की बात करते हैं तो हम इधर की बात कर रहे होते हैं, और क्या बोल रहा है 12 नून्स, 12 बजने में 20 मिनट्स कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 बजने में 20 मिनट्स कम है। तो जो बड़ी जो सुई होगी ये 6 है, 7, ये 8 और ये 9 है ना। 20 मिनट्स कब होगा, जब हमारे पास में बड़ी सुई यहाँ रहेगी, तो हमारे पास में ये वाला पोर्शन 9, ये 10 और ये 11 और ये 12, ये इतना पोर्शन जब रिमेनिंग होगा तब हमें समझ में आ रहा है कि अभी क्या टाइम हो रहा है 11:40 AM होगा। ध्यान रखना 12 नून बोला है ना, तो 12 बजे के पहले, आफ्टरनून में 12 बजे के पहले, तो वो हमेशा 11:40 होके AM में जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम प्लेज इन अ पार्क फ्रॉम 6 PM to 7:25 PM। हाउ लॉन्ग डिड ही प्ले। कुछ नहीं करना है, हमें 7:25 में 6 को घटा देना है, क्या आएगा 25 मिनट्स और 1 आवर, 1 आवर 25 मिनट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है 2 क्वेश्चन के लिए, 17 और 18 के लिए। नितिन वेंट अ फ्रूट शॉप एंड लुक्ड एट ऑल द फ्रूट्स गिवन बिलो। नितिन जाता है एक शॉप में, फ्रूट शॉप में, और फिर वो फ्रूट्स देखता है। देखिए हमें ग्राफ को देखना है इसको, और उसके बाद में 17 और 18 क्वेश्चन को हमें बनाना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है 17, विच 2 फ्रूट्स कुड ही नॉट बाय इफ़ ही हैड 70 रुपीज़। अगर उसके पास में 70 रुपीज़ है तो वो कौन से 2 फ्रूट्स को नहीं खरीद पाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, उसके पास 2 फ्रूट की जो वैल्यू है वो 70 रुपीज़ से अधिक होना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर उसके पास में 70 रुपये है तो वो कौन कौन से फ्रूट्स को नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ देखते हैं, एप्पल और ग्रेप्स मिला के कितने हो रहे हैं, एप्पल और ग्रेप्स मिला के कितने हो रहे हैं 30 + 40 70 हो रहे हैं। ठीक है, और ग्रेप्स और बेरीज मिला के कितने हो रहे हैं, ग्रेप्स एंड बेरी 40 एंड 40 80 हो रहे हैं। ठीक, और एप्पल एंड बनाना मिला के क्या हो रहा है 30 + 30 60, और
कीवी एंड बनाना मिला के हो रहा है 15 + 30 दैट मीन्स 45। तो मैंने कहा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर उसके पास में 70 रुपये है तो कौन से 2 फ्रूट को वो नहीं खरीद पाएगा। तो 70 रुपये और उससे कम जिसकी वैल्यू आ रही है उसे तो वो इसे खरीद लेगा, इसे भी खरीद लेगा और ये भी खरीद लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है 80 रुपीज़ में, जिसमें ग्रेप्स और बेरीज है, उसे नहीं खरीद पाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी पिक्चर्स के लिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं 18th नंबर का। हाउ मैनी ऑफ गिवन आइटम्स कैन बी बाय इफ़ ही हैड ₹18। अगर उसके पास 18 रुपीज़ है तो वो क्या खरीद पाएगा? देखिए, केवल कीवी खरीद पाएगा, केवल कीवी खरीद पाएगा, ठीक है, केवल 1 फ्रूट वो खरीद पाएगा। तो यहाँ पे 18th में इसका आंसर हो जाएगा 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 hour 5 minutes आफ्टर 4 PM इज़। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 में हमें ऐड करना है 105। क्या हो जाएगा? 5:05। PM की बात हो रही है तो PM ही होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। आंसर होगा हमारा ए। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट 7:45 PM द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी नियर टू डैश। देखिए, मैंने एक क्लॉक बना रखा है 7:45, हम बनाएंगे 7:45। यहाँ है 6 और यहाँ है 7, 8 और ये है 9। 7:45 मीन्स मिनट की सुई यहाँ पे, छोटी सुई 7 से इस साइड, तो किसके किसके बीच में सुई रहेगी? द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी नियर टू 8। 8 के नियर में रहेगी 7:45 में हमारी आवर हैंड, ओके, छोटी सुई 8 के नियर रहेगी। आते हैं बच्चों एवरीडे मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है। अनुष्का रीच्ड अ मॉल एट 11:45 AM. She shopped there for 1 hour and 15 minutes and then she left the mall. At what time did she leave the mall? हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो टाइम हमें दिया हो। आते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स क्वेश्चन 21 में। अनुष्का रिच्ड अ मॉल एट 11:45 AM. She shopped there for 1 hour 15 minutes. मीन्स 11:45 में हम 1 hour 15 minutes ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5 पर 5 10, 4 1 5 एंड ये हो जाएगा 6 और 11 1 12। 60 मतलब ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 13 मतलब 1 PM। आंसर होगा 1 PM। क्वेश्चन 22 देखते हैं। अमन गॉट द अमाउंट शोन एज हिज बर्थडे गिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ मनी शोन हियर। यहाँ पे देखिए, ये 100, ये 20 और ये है 10 और ये है 1। सारे को ऐड कर दीजिए, 1 2 और 1 3 एंड 1, दैट मीन्स 131। दैट मीन्स ए है हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन 23 को देखते हैं। सीमा स्टार्टेड ड्राइविंग एट 6:20 PM। कब स्टार्ट करती है?
6:20 PM, 6:20 PM. She reached her destination at 8:30 PM. हम 8:30 PM यहाँ रखेंगे PM. हाउ लॉन्ग डिड शी ड्राइव, बस आपको क्या करना है, माइनस करना है। 3 में 2 घटा दो, 8 में 6 घटा दो, 2 मीन्स क्या हो गया, 2 आवर 10 मिनट्स, 2 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीषा हैज़ 984 रुपीज़। शी परचेज्ड द फॉलोइंग आइटम्स। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर आफ्टर शॉपिंग। तो उसके पास है टोटल कितने 984 है ना, और ये दोनों आइटम मिला करके क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 9 और 9 18, 9 और 1 10, 1 4 और 2 6 और एक 7। इस टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे माइनस करेंगे गिवन टोटल अमाउंट पे। तो यहाँ से देखो 14 में 8 गया 6 एंड ये 7 और 9 में 2 गया, 9 में 7 गया 2। आंसर होगा हमारा 276 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अंजलि टेक्स 30 minutes to complete one round of the park. How long will she take to complete 2 rounds? 2 rounds के लिए, 1 राउंड के लिए 30 मिनट्स, तो 2 राउंड के लिए 30 × 2 दैट मीन्स 60 मिनट्स। हमें पता है 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, दैट मीन्स डी। आते हैं हम अचीवर्स सेक्शंस में। बच्चों, हम जब ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो अचीवर्स सेक्शन से हमें एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंटू हैज़ 10 रुपीज़। हर फादर गेव हिम 20 more as pocket money. Which of the following items he cannot buy from the money he has? तो चिंटू के पास 10 + 20 टोटल कितने हो गए, 30 रुपीज़ हैं, है ना। 30 रुपीज़ हैं, वो क्या क्या नहीं खरीद सकता, देखो वो ये खरीद सकता है और ये भी खरीद सकता है 30 रुपीज़ में, और ये भी खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता, तो वो डी में जो ऑप्शन है 12 + 19 ये नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये 1 रुपये ज़्यादा हो रहा है उसके पास से। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है डी, डी। अनिल, कुणाल, सुमित और समीर। ठीक है, क्या कहता है, ये सभी का टाइम दिया हुआ है, कब कब ये घर पहुंचते हैं। देखो 7:30, इसका 7:30 है, 7:30 तो वह टाइम है जब वो सब लोग एक साथ निकलते हैं, वहाँ उस टाइम पे निकलना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं ये अनिल का सबसे पहले, तो 7:45 में 7:30 घटाओ, कितना आएगा, 15 मिनट्स। ठीक है, कुणाल का देखिए 7:40, तो इसमें घटा दो जो इनिशियल टाइम है उसे, ये आ रहा है 10 मिनट्स। अब देखिए सुमित का देखो 7:50 आ रहा है, यहाँ पे आओ 7:50, 7:50 में 50 में 30 घटाओ, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे सुमित को मैंने S1 से डिनोट किया है, तो ये हो गया 20। अब देखिए समीर का बताते हैं 7:39 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 मिनट्स।
तो यहाँ आ जाएगा 9 मिनट्स। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि किसको पहुँचने में सबसे पहले कौन पहुँचा। जिसको सबसे कम टाइम लगा वो सबसे पहले पहुँचा, मतलब S2। हम क्या कह रहे हैं, S2 मतलब समीर सबसे पहले पहुँचेगा। और हु रिचेस लास्ट, और सबसे लास्ट में पहुँचेगा। जिसको ज़्यादा टाइम लगा वो सबसे लास्ट में पहुँचेगा। तो ये S1। सुमित सबसे आखिरी में पहुँचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित स्पेंड्स 250। वो कितना पैसा देता है टोटल, 250 देता है, 250 टोटल। तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, एक 150 की शर्ट आ जाएगी, 150 की शर्ट आ जाएगी, और एक 100 की डॉल आ जाएगी। तो देखो ये दोनों को हम प्लस करेंगे, आंसर जो आएगा 250, इसे हम इसके साथ में माइनस कर देंगे। तो क्या है, शर्ट एंड डॉल। कहाँ पे लिखा है, डॉल एंड शर्ट, डी है आपका आंसर। 29 देखो, वीनू बायस वन कॉस्टलीस्ट आइटम and one cheapest item if he gives a 50 note to the seller, 50 rupees note to the seller, then how much money will he get back from the seller। देखिए यहाँ पे कॉस्टलीस्ट क्या है, बर्गर है जिसकी प्राइस है 20 रुपीज़, और वन चीपेस्ट कौन सा है, 10 रुपीज़ के मिल्क शेक। तो ये दोनों को आप ऐड करें, ये आ रहा है 30 रुपीज़ के, ये दोनों, ठीक है। उसने दिया शॉपकीपर को 50 रुपीज़ के नोट्स, तो 50 रुपीज़ में हम 30 रुपीज़ को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 20 रुपीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उसको दुकानदार सेलर 20 रुपीज़ बैक करेगा, 20 रुपीज़ दे देगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन स्टार्ट्स हिज डांस प्रैक्टिस फ्रॉम सेकेंड मंडे ऑफ जून 20 समथिंग। सेकेंड मंडे, ये जून का हमें दिया हुआ है ना, ये जून का हमें कैलेंडर दिखाया गया है। और सेकेंड मंडे ये देखो, ये है फर्स्ट मंडे, ये है फर्स्ट मंडे, और सेकेंड मंडे क्या है, ये वाला सेकेंड मंडे है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, सेकेंड मंडे से शुरू करेंगे। इफ़ एवरी संडे इज़ हॉलीडे, ये सारे हॉलीडेज़ में चले जा रहे हैं। एंड ही प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर 14 डेज़, देन हिज प्रैक्टिस फिनिशेस ऑन डैश, 14 डेज तक वो रेगुलर करता है। सेकेंड मंडे से हम चालू करेंगे, देखिए यहाँ से, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये है 14, 23 जो डेट है उसमें वो 14 डेज़ रेगुलर पूरा करता है, और वो दिन होता है हमारा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे विल बी आवर आंसर। सो थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, और इसी तरीके के मज़ेदार टॉपिक देखने के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।